हनुमान जी की भक्ति पर विस्तार से चर्चा करने के लिए मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। हनुमान जी की भक्ति और हनुमान जी की शक्ति और हनुमान जी की कृपा और उनका आशीर्वाद जो मनुष्य पाना चाहता है उनको इन कुछ रहस्यों के बारे में पता होना चाहिए। हनुमान जी की उपासना अधिकांश लोग करते हैं, व्रत करते हैं, उनको चोला भी चढ़ाते हैं, सिंदूर चढ़ाते हैं, लड्डू प्रसाद। लेकिन अगर हनुमान जी की भक्ति, शक्ति और उनकी महिमा को गंभीरता से अगर समझ लेते हैं तो उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। पहले भी कई वीडियो के माध्यम से भारत के कई टीवी चैनल और कई यूट्यूब के मेरे भाई पत्रकार लोग मेरा वीडियो बना करके लेके गए हैं। बहुत रहस्य उन्होंने प्राप्त किए हैं। मैं उन्हीं को आपके सामने शेयर कर रहा हूं, आप ध्यान से सुनेंगे। हनुमान जी की भक्ति और शक्ति के महत्व को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि हनुमान जी की इतनी अद्वितीय शक्ति है कि उनके स्मरण मात्र से और उनकी आराधना मात्र से ही मनुष्य के सब संकट और उनके मार्ग में आने वाली सब बाधाएं सफलता में परिवर्तित हो जाती हैं। तो आइए, सबसे पहली बात यह है, मैं सूत्र जो बता रहा हूं वो ये है कि जैसे कि आप उदाहरण के तौर पर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। हनुमान चालीसा में शुरू में दोहा है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। मुकुर मतलब शीशा, तो इसके अर्थ को समझना है। निज मन मुकुर सुधार, अपने मन रूपी दर्पण में मतलब सुधार करने की बात कही गई है। निज मन मुकुर सुधार, वर्णौ रघुबर विमल यश। तुलसीदास जी कहते हैं, मैं उनका वर्णन करता हूँ। रघुवर विमल यश जो दायक फल चार, जो चार फल देने वाले हैं। वो चार फल कौन कौन से हैं? लोग उसको फल को समझ लें तो और भी अच्छा रहेगा। ये फल हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मोक्ष के प्रदाता हैं ये चार फल। तो अब आगे बढ़ते हैं। हनुमान चालीसा में ही एक पंक्ति आती है, युग सहस्र योजन पर भानु। चार युग हैं, 4,32,000 वर्ष का कलयुग, इससे दुगना द्वापर, उसमें 432 और जोड़ो त्रेता, फिर 432 जोड़ो तो इतने लाख वर्ष का एक क्या हुआ, चारों युगों का प्रमाण। इतने लाख योजन, योजन का मतलब होता है जिसे किलोमीटर होते हैं, ठीक इसी प्रकार से एक योजन में 400 कोस होते हैं। इतने दूर युग सहस्र योजन पर भानु, लीलियो ताही मधुर फल जानू। तो ये प्रमाण, इस प्रकार की संख्याएं भगवान के कुछ ऐसे चरित्र हैं जो महिमा बताते हैं उनकी। तो आइए शुरू करते हैं सुंदरकांड से। सुंदरकांड के अंदर पहली बात तो यह है कि इसका नाम सुंदरकांड ही क्यों रखा गया। सुंदर शब्द की 8 से अधिक बार आवृत्ति हुई है इसमें। सुंदरायतना घना, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, इस प्रकार से सुंदर शब्द का प्रयोग किया गया क्योंकि तुलसीदास जी ने बहुत तरीके से साइंटिफिक ढंग से लिखा है इसको। अब इसमें क्या है, बहुत अच्छे अच्छे दोहे श्लोक हैं। अतुलित बल धामम हेम शैलावदेहम दनुजुवन कृषाणु ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं। सकल गुण निधानम, सगर सारे गुणों के निधान है वो। वानराणाम धीशम, वानरों के धीश, मुखिया। रघुपति प्रिय भक्तम, रघुपति के प्रिय भक्त हैं। वात जातम नमामि, ऐसे वायुपुत्र हनुमान जी को हम प्रणाम करते हैं। तो अब भगवान
की कृपा जिनके ऊपर हुई हो साक्षात, और जो हमेशा अजर और अमर हैं, चिरजीवी हैं इस संसार में, जो मरते नहीं, ऐसा वरदान जिनको प्राप्त हुआ है, ऐसे हनुमान जी पवन पुत्र शंकर सुवन केसरी नंदन, ऐसे हनुमान जी की प्रशंसा, ऐसे हनुमान जी का शक्ति का जो महत्व अगर आप सुनेंगे तो आपके अंदर स्वयं ही शक्ति प्राप्त होगी और समस्त विघ्न बाधाओं को पार करके संकट कटे मिटे सब पीरा। तो इस प्रकार उनका नाम लेते ही बताया गया कि नासे रोग हरे सब पीरा। आइए तो शुरू करते हैं। सुंदरकांड में सुंदरकांड नाम क्यों रखा गया, यानी कि जो जीवन को सुंदर बनाए उसका नाम है सुंदरकांड। तो सुंदर कैसे बनेगा? हर मनुष्य को ये समझना चाहिए कि मैं एक छोटा सा जीव हूँ, जीव, या ये समझिए मैं एक भक्त हूँ भगवान का, जैसे हनुमान जी हैं। अब हनुमान जी एक मनुष्य के साधारण प्राणी की तरह से जा रहे हैं लंका में, उनको भेजा गया है, उनकी परीक्षा है एक प्रकार से, और परीक्षा लेने के लिए 3 बाधाएं इसमें आती हैं। जैसे आप कोई एग्जाम देते हैं तो 3 परीक्षाएं होती हैं, ऐसी 3 परीक्षाएं हनुमान जी की सुंदरकांड में हो रही हैं। तो शुरुआत कहाँ से होती है? जामवंत के वचन सुहाए। अब ये पूरा साइंटिफिक है, ये लाइन यहाँ से ही समझिए। जामवंत कौन है? बहुत सीनियर है, बुजुर्ग हैं, उनके वचन सुहाए, मतलब सुहाने लगे उनको। और उसके बाद है भाई। सुहाए का मतलब अच्छी सजेशन अच्छा लगा, और भाई मैंने मान लिया गया और उसको इम्प्लीमेंट करने की तैयारी है। सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। तो जो अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करता है, पहला सूत्र, वो जीवन में कभी असफल नहीं होता। इसलिए बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। रामचरितमानस में सुंदरकांड की पहली चौपाई पूरा सूत्र दे दिया संसार का। अब जो सुनेंगे वो बोनस है, पहली चौपाई ही सारांश दे रही है। अब आगे चलते हैं। थोड़ी देर के बाद उनको सुरसा नाम अहिन के माता। सुरसा, सुर मैंने देवताओं की, सा मैंने वह, कौन? माता। स्त्रीलिंग है ना, सैतौते या सात, सा जो है स्त्रीलिंग है। वो सुरसा परीक्षा लेने की आई कि ये दूसरे देश में जा रहा है, क्या ये पात्र है वहां जाने के लिए, या सफल होगा, बुद्धिमान है या नहीं। तो उसने उसकी परीक्षा ली हनुमान जी की कि मैं तुम्हें खाऊंगी। उन्होंने कहा माता मेरा मार्ग मत रोको, अगर तुम्हें खाना है तो मैं वापस आ जाऊं, सीता कई सुधी प्रभु ही सुनाऊं, उसके बाद खा लेना। तो बुद्धिमत्ता ये दिखाई, वो बड़ी होती गई, बड़ी होती गई। हनुमान जी ने सूक्ष्म रूप धारण करके जिह्वा पर स्पर्श करके वापस आ गए और कहा माता मैंने आपका कहना माना, अब आप मुझे छोड़ दो। सुरसा ने आशीर्वाद दिया, तुम बहुत बुद्धिमान हो, जाओ राम काज सब करिहु, तुम बल बुद्धि निधान, सर्टिफिकेट दे दिया, तुम बुद्धि और बल के निधान हो। आशीष दे गई सो हर्षि चले हनुमान, आशीष दे दिया, आशीर्वाद दे दिया। एक आशीर्वाद इस प्रकार से मिलता है भक्त को जो परीक्षा में पास होता है। दूसरी परीक्षा, सिंही का नाम राक्षसी एका, निश्चरी एक सिंधु महु रही। वो जो सिंही का है, ये राहु जो ग्रह है, मायावी ग्रह है, उसकी माँ है, जल में रहती है। करी माया नभ के खग गहरी, जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलों की तीन के परिछाई। उनकी जो परछाई है, जो आकाश में उड़ते हैं, उनकी परछाई को मायावी ढंग से पकड़ती है और गहरी छाह सक सोन उड़ाई। जब परछाई को पकड़ लेती है
तो वो उड़ नहीं पाता। वही छल हनुमान जी के साथ किया। ताही मारी मारुत सुत बीरा, वारिधि पार गयौ मति धीरा। देखिए यहाँ समझने की बात है, जो सुरसा नाम की माता है उसको कैसे जीता? बुद्धि से, दिमाग से। वो सात्विक है, तो सात्विक को कैसे जीतना है? तर्क से, बुद्धि से, विवेक से, ज्ञान से। और ये जो राक्षसी है तामसी, सिंगिका, इसको चरण प्रहार किया, ठीक है, लात मारी उसको। इसलिए तामसी वस्तुओं को हर व्यक्ति को लात मार देनी चाहिए। जिंदगी में जो भी तामसी वस्तुएं हैं जो जीवन के लिए हानिकारक हैं, तामसी वस्तुओं का सेवन नहीं करना। अर्थात हनुमान जी कहते हैं कि उनको लात मार देनी चाहिए, जैसे मैंने सिंगिका को चरण प्रहार करके खत्म कर दिया, अपने से दूर कर दिया। और तीसरी आई लंकिनी। लंकिनी जो है वो राजसी माता है। राजसी मतलब राजा के कुल की रक्षा करने के लिए द्वार पर बैठी है। नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कहे चले सी मोही निंदरी। तो उसको कैसे मारा? मुठिका एक महाकपिहनी, रुधिर वमत धरणी धन मणि। पुनि संभारी उठी सो लंका, जोरी पान कर विनय सशंका। मुठिका यानी कि जो राजसी है उसको हाथ से मारना चाहिए, यानी कि राजसी का कार्य में जो लीन है वो बाधा पहुंचा रही है, उसको मुठिका, मुक्का मार करके। तो बुद्धि से जीता एक को, एक मुट्ठी से और एक को चरण प्रहार से, तो जीत लेते हैं हनुमान जी। उसके बाद पुनि संभारी उठी सो लंका, जोरी पानी कर विनय सशंका। जब रावण ही ब्रह्म वर दीना, चलत विरंची कहा मोहि सीना। ब्रह्मा ने वरदान दिया था, चलते समय ये कहा था, विकल हो सिते कपि के मारे, तब जाने सी निश्चर संघारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे नयन राम कर दूता। मेरा सौभाग्य है, मैंने राम के दूत के दर्शन तो कर लिए आज कम से कम। फिर कहा, इस बात को कहा, पूरे संसार के लोगों को इस बात को जरूर सुनना और समझना चाहिए गंभीरता से, और 10-10 बार सुनना चाहिए। क्या कहा? तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग। तूल न ताही सकल मिली, जो सुख लव सतसंग। 2 शब्द बड़े महत्व के हैं इसमें। एक तो आया लव शब्द है और एक है अपवर्ग। जिसने ये 2 शब्द समझ लिए वो इस संसार के पूरे सूत्र और सुंदरकांड के पूरे रहस्य को समझ लेता है, इस जीवन के रहस्य को समझ लेता है। तो सुनिए, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख। हे तात, हे हनुमान जी, स्वर्ग के और अपवर्ग के सुखों को, स्वर्ग तो समझते होंगे आप, स्वर्ग में सारे सुख मिलते हैं, भोजन पानी खान पान सारे सुख हैं स्वर्ग में। बोलते हैं ना लोग, आपका तो घर पूरा स्वर्ग है। तो अपवर्ग बहुत कम जानते हैं लोग बाग। अपवर्ग क्या है? अपवर्ग की जो परिभाषा या उसका जो अर्थ है वो रामचरितमानस में मोक्ष कह करके दिया है। तो अपवर्ग को मोक्ष कैसे कह सकते हैं, जबकि उसका नाम है अपवर्ग। अ माने नहीं, आगे आ रहा है पवर्ग। पवर्ग क्या है? ये पहली क्लास का सवाल है। चवर्ग च छ ज झ ञ, तवर्ग त थ द ध न, टवर्ग ट ठ ड ढ ण, पवर्ग प फ ब भ म। यानी कि देखिए सांकेतिक भाषा में तुलसीदास जी ने कितनी सुंदर बात कही कि तात
स्वर्ग और अपवर्ग के सुखों को, अपवर्ग क्या है? जहां पर प फ ब भ म नहीं है। क्या नहीं है मोक्ष के बाद? प फ ब भ म। प से पाप पुण्य नहीं रहता जब मोक्ष मिल जाता है। तो हे तात, स्वर्ग के और अपवर्ग, अपवर्ग क्या है? प से पाप नहीं रहता, मरणोपरांत मोक्ष जब मिल जाता है तो फ से फल की इच्छा नहीं रहती, ब से बंधन मुक्त हो जाता है, यानी कि 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त हो जाता है, ब से बंधन, और भ से भय मुक्त हो जाता है, मृत्यु के और जीवन के भय से मुक्त होता है, और भ के बाद म से मरण और जीवन के चक्र से, म से मृत्यु के मुक्त हो जाता है। इसका नाम है प फ ब भ म। रामचरितमानस में इसको मोक्ष कह करके समझाया गया है, लेकिन मैंने सोचा कि इसको विस्तार से आपके समक्ष बताऊं कि स्वर्ग के और अपवर्ग मोक्ष के सुखों को एक तराजू में रखो, वो हल्के पड़ जाएंगे। किसके सामने? जो सुख लव सत्संग, अंग्रेजी का शब्द लव नहीं है, ये प्यार नहीं है। लव जो है एक प्रमाण है, किसका? समय का। जैसे कि आप आंख पलक झपकते हैं तो इसको बोलते हैं क्षण मात्र। एक क्षण में 100 निमेष, एक निमेष में होते हैं 100 लव। तो लव मात्र का जो सत्संग है वो इतना भारी है कि स्वर्ग के और अपवर्ग के सुखों को कम कर देता है। वो उसके सामने कुछ नहीं, फीके पड़ जाते हैं। तो इसके बाद वो लंकिनी को मार करके हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं। लंका में कौन बैठी हैं? माता सीता, जिनको भक्ति कहा गया है। सीता, माता सीता भक्ति का स्वरूप है। राम ज्ञान है, लक्ष्मण वैराग्य हैं, हनुमान जी भक्त हैं और माता सीता भक्ति हैं। अब आप सूत्र को समझिए, जो रहस्य जिस विज्ञान के कसौटी पर खरा उतरता है सुंदरकांड। राम जी के भक्त हैं कौन? हनुमान जी। हनुमान जी एक भक्त हैं। उनको जैसे हर व्यक्ति संसार का एक भक्त है, उस भक्त के सामने 3 शक्तियां हैं, राजसी, तामसी और सात्विक। सत, रज, तम, 3 तमोगुणी शक्तियां हैं। तो भक्त के मार्ग में, जीवन में बहुत बड़ी बाधाएं आती हैं। ये संसार एक सागर है, ठीक इसी प्रकार एक सागर वहाँ है सुंदरकांड में। तो भक्त हनुमान जी हैं और यहाँ के भक्त संसार के, उनको 3 शक्तियों को जीत करके भक्ति के पास पहुँचना है, माता सीता के पास पहुँचना है, जैसे हनुमान जी पहुँचे। उन शक्तियों को जीतने के बाद ही मनुष्य भक्ति को प्राप्त करता है। ये सुंदरकांड का रहस्य है। ठीक इसी प्रकार हनुमान जी ने इन 3 शक्तियों पर विजय प्राप्त करने के बाद माँ सीता से अशोक वाटिका में, अशोक यानी कि भक्ति कहाँ रहती है? अशोक, जहाँ पर शोक नहीं है। माता सीता को भूख नहीं लगती थी, क्यों? क्योंकि अशोक वृक्ष के नीचे ठहराया और वहाँ पर भूख प्यास से परे रहता है मनुष्य। और बलगल वस्त्र माता अनुसुईया ने सीता जी को दिए थे, जो वस्त्र कभी गंदे नहीं, मैले नहीं होते थे। ठीक इसी प्रकार इस भक्ति के रहस्य को मैंने जिस प्रकार समझाया है, इसी को समझते हुए हनुमान जी की उपासना की जाए, और निष्काम भाव से, ये सोचकर नहीं कि भगवान जी, हनुमान जी मेरा ये काम करो तब तो मैं पूजा करूँगा या 40 दिन आपकी उपासना करूँगा। आप निष्काम भाव से, मन में किसी प्रकार का स्वार्थ भाव ना रखते हुए, तो हनुमान जी क्या करते हैं? सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्वहूँ और मनोरथ स्वामी। भगवान जी को बता दो, सो तुम जानहु अंतर्यामी, तुम ये भी जानते हो कि मेरी क्या प्रॉब्लम है,
वो सॉल्व कैसे होगी, कैसे समाधान होगा, ये भी आप ही जानते हो। इस प्रकार जो मनुष्य सुंदरकांड के इन रहस्यों को समझ करके आगे बढ़ता है और हनुमान जी की भक्ति में लीन हो जाता है, हनुमान जी उसको अपनी चहेते लोगों की लिस्ट में डाल देते हैं और स्वप्न के माध्यम से आपको अच्छे और बुरे संकेत मिलने लगते हैं। ये हनुमान जी की भक्ति की पराकाष्ठा मैंने आपको समझाई है। यह सूत्र है। कोई भी व्यक्ति इस प्रकार के सूत्र टीवी या वीडियो के माध्यम से नहीं बताता, क्योंकि इस प्रकार की भक्ति के जो रहस्य हैं वो रेडियो और टीवी पर चर्चा करने के विषय नहीं होते। लेकिन आप लोगों के प्रेम के कारण बहुत फ़ोन आते हैं, बहुत लोग पूछते हैं, इसलिए ये रहस्य मैंने आपको समझाया और बताया है। तो आशा करता हूँ कि आप इन बातों से भगवान जी हनुमान जी की भक्ति में लीन होंगे, आपको लाभ होगा और आपके हृदय के अंदर, ये मैं गारंटी देता हूँ, विश्वास के साथ कह सकता हूँ, भगवान हनुमान जी की जो भक्ति है आपके हृदय में स्फुरित प्रफुल्लित होगी और स्फुरित और प्रस्फुटित होकर के आप भगवान के चरणों में अच्छा स्थान प्राप्त कर सकेंगे और हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर रोज आती रहेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। धन्यवाद, नमस्कार।